कलकत्ता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ अत्याचार किए जाते हैं और अत्याचार इतना विभत्स कि निर्भया कांड जैसी घटना हूबहू रिपीट कर दी गई, जिससे पूरा देश गुस्से से उबल रहा है। और इसके विरोध में जो मेडिकल एसोसिएशन है उसके डॉक्टरों ने एक दिन का हड़ताल रखा, सिर्फ इमरजेंसी सेवा ही चालू रखी। लेकिन दोस्तों, ये जो घटना घटी है इसमें दो कहानी सामने आ रही है। एक कहानी है जो इसमें जो मुख्य आरोपी है संजय राय, उसको मुख्य आरोपी दर्शा रही है, लेकिन वही जो दूसरी कहानी है इसमें संजय राय मुख्य आरोपी नहीं है। मुख्य आरोपी कुछ और बड़े बड़े चेहरे हैं जिनको छिपाने की कोशिश की जा रही है, जिसके पीछे राजनीति की जा रही है। दोस्तों, क्या है पूरी कहानी, पूरी सच्चाई इस घटना की, इसके लिए आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार, प्रणाम। कहानी के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। पश्चिम बंगाल के राजधानी कलकत्ता में एक हॉस्पिटल होता है, आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। उसमें एक दोस्तों, मैं यहाँ पर उस लड़की का ओरिजिनल नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए मैं एक काल्पनिक नाम का उपयोग कर रहा हूँ। तो उस कॉलेज में एक 31 वर्षीय संध्या नाम की लड़की पीजी के सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रही होती है और साथ में वहाँ पर मेडिकल सेवा भी दे रही होती है। 8 अगस्त 2024 तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है। 8 अगस्त 2024 के रात्रि 11 बजे वो अपने मम्मी पापा से बड़े ही प्यार से बात करती है, बड़े ही अच्छे से बात करती है। और इसी बीच में फिर वो अपनी मम्मी से कहती है कि मैं मेडिकल राउंड पे जा रही हूँ, फिर मैं जब वहाँ से आऊँगी तो मैं आपसे बात करती हूँ। और फिर फ़ोन कट करके वो चली जाती है राउंड पर। राउंड से आने के बाद फिर वो जो संध्या नाम की ट्रेनी डॉक्टर होती है खाना खाती है, और खाना खाने के बाद उसे चूँकि नींद आने लगती है तो वो चली जाती है सेमिनार हॉल में सोने। दोस्तों, वो जो सेमिनार हॉल होता है उसमें इससे पहले भी वो सोने जाया करती थी। वही नहीं, जब भी किसी स्टाफ को नींद लगती थी रात में तो वो वहीं पर सेमिनार हॉल में जाकर सोया करते थे। ये एक आम बात थी। संध्या जो थी ये भी सोने चली जाती है। संध्या 2 बजे सोने जाती है और सुबह के 6 बजे के आसपास जब एक कर्मचारी उस सेमिनार हॉल में घुसता है तो देखता है कि उसका फर्श खून से लथपथ है। जब वो नज़दीक जाकर देखता है तो देखता है कि एक महिला की जो लाश है छत बिछत पड़ी हुई है। उसके आँख फटे हुए हैं, होंठ फटे हुए हैं, खून निकल रहा है, पूरे शरीर से खून निकल रहा है। वो हल्ला मचाता है और इसी बीच में जितने भी कर्मचारी थे बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। तब पता चलता है कि वो जो महिला है उसके शरीर की कई सारी हड्डियां टूटी हुई है। वो जो महिला थी वो निर्वस्त्र थी। उसके बाद फिर उसके माता पिता जो घर पे चैन की नींद सो रहे थे उनको कॉल जाता है। पहला कॉल तो ये जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, आप जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचिए। माता पिता कुछ सोचते समझते इससे पहले ही फिर दूसरा कॉल जाता है और वो ये जाता है कि आपकी लड़की ने सुसाइड कर लिया। माता पिता को लगता है जैसे कि उनके पैर के नीचे की ज़मीन खिसक गई और वो आनन फानन में हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो कोई उसे अपनी लड़की के पास जाने ही नहीं देता, लड़की के लाश के बारे में कोई जानकारी ही नहीं देता। वो लोगों से बहुत मिन्नतें करते हैं कि प्लीज़ मेरी बेटी के लाश के पास मुझे जाने, लेकिन कोई उसे लाश देखने नहीं देता। और फिर 3 घंटे के बाद एक आदमी आता है और उनके कानों में कहता है कि सेटलमेंट कर लीजिए। सेटलमेंट कहने का मतलब ये कि इस बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं, इसके बदले में आप कुछ पैसे ले लीजिए। ये बात सुन के उसके माता पिता बवाल कर देते हैं और फिर तुरंत ये मामला पुलिस तक पहुंचता है और पुलिस आके जांच शुरू कर देती है। पुलिस जब जांच शुरू करती है तो पुलिस तो इसे सबसे पहले आत्महत्या का मामला बताती है, लेकिन वो जो माता पिता होते हैं वो इस बात से संतुष्ट नहीं होते और पहुंच जाते हैं हाई कोर्ट में कंप्लेन लेकर। और हाई कोर्ट इस मामले की नाजुकता को देखते हुए और ये मामला सीबीआई को सौंप देती है। दोस्तों, ये जो घटनाक्रम है इसमें 2 कहानी सामने आती है। पहले कहानी सामने आती है जिसमें मुख्य आरोपी के रूप में संजय राय नाम का एक आदमी होता है। असल में संजय राय नाम का जो आदमी है वो पुलिस में ही कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है। पुलिस के तरफ से 12,000 महीने की तनख्वाह दी जा रही थी और उसका जो दूसरा काम था कि वो हॉस्पिटल में दलाली का भी काम करता था, जिसके कारण हॉस्पिटल में अच्छी खासी जान पहचान उसकी थी। 8 अगस्त के लगभग दोपहर में
वो हॉस्पिटल में आता है, एक मरीज़ को लेकर एडमिट कराता है, उसके बाद चला जाता है। और फिर 8 अगस्त को ही वो रात्रि 11 बजे आता है और एक दूसरे मरीज़ से मिलकर कुछ देर रुकता है, फिर चला जाता है। और फिर वो रात में 3 बजे आता है, मतलब 8 अगस्त की रात्रि को, मतलब 9 अगस्त जब शुरू हो गए होते हैं, आता है और फिर वो हॉस्पिटल में लगभग पौने 1 घंटा के आसपास समय बिताता है। और इस बीच में वो जाता है उस सेमिनार हॉल में भी, जिस सेमिनार हॉल में वो संध्या नाम की ट्रेनी डॉक्टर सोई हुई होती है। उस ट्रेनी डॉक्टर को सबसे पहले तो वो जगाता है और फिर उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश करता है। जब वो विरोध करती है तो फिर उसके सर को पकड़ के दीवार में दे मारता है, जिसके कारण वो जो चश्मा पहनती थी वो लड़की, उसका चश्मा का जो शीशा होता है उसके मुंह में और आंखों में धंस जाता है, जिससे खून निकलने लगता है। और उसके बाद वो उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ बहुत मारपीट करता है, जिससे कि उसके शरीर की कई सारी हड्डियां टूट जाती है। और उसके बाद उस ट्रेनी डॉक्टर संध्या के साथ वो रेप करता है। इस तरीके से 40-45 मिनट का समय सेमिनार हॉल में बिताने के बाद वो फिर से वहाँ से निकलकर चला आता है और आकर फिर उसे एहसास होता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। और फिर वो अपने आप को बचाने के लिए जो उसका ड्रेस होता है उसको चेंज कर लेता है और फिर अपने आप को फ्रेश कर लेता है नहा धोकर। दोस्तों, जब सुबह होती है, पुलिस जब आती है, तो पुलिस जब लाश के आसपास इन्वेस्टिगेट करती है तो वहाँ पर एक ब्लूटूथ मिलता है। फिर वो कर्मचारियों से पूछती है कि क्या आप लोगों को ऐसे ब्लूटूथ के बारे में पता है कि ऐसा ब्लूटूथ किसके पास था। उसी में से एक कर्मचारी बताते हैं कि एक संजय राय नाम का आदमी है जिसका इस हॉस्पिटल में आना जाना रहता है, वो इसी तरीके का ब्लूटूथ यूज करता है। फिर पुलिस उस संजय राय नाम के आदमी को बुलाती है। वो जब संजय राय आता है तो उसने तो अपना पूरा कलेवर ही चेंज कर लिया था, ड्रेस वगैरह सब कुछ कपड़ा चेंज कर लिया था, लेकिन उससे एक गलती हो जाती है। वो गलती ये कि वो अपना जूता चेंज नहीं कर पाता, अपना जूता साफ नहीं कर पाता। वो जो जूता था, जूते के बूट में खून लगे हुए होते हैं। और उसके बाद फिर पुलिस उसे अपने गिरफ्त में ले लेती है। वो जो आदमी होता है वो अपना गुनाह कबूल भी कर लेता है। लेकिन दोस्तों, मामला सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होता, मामला बहुत ही गंभीर है। गंभीर ये मामला और तब हो जाता है जब उस ट्रेनी डॉक्टर का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये आता है कि वो जो ट्रेनी डॉक्टर है उसके पूरे बदन पर चोट है, शरीर की कई सारी हड्डियां टूटी हुई है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला रिपोर्ट ये होता है कि उस ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट में 151 ml ह्यूमन सीमेन, मतलब आदमी का वीर्य, जबकि एक आदमी एक बार में सेक्सुअल इंटरक्रॉस में उसका जो एजैकुलेशन है 5 से 8 ml ही हो सकता है। क्या ये जो घटनाक्रम चली वो सिर्फ 45 मिनट की ही थी? ये कई सारे सवाल हैं। तो इसी सवाल को सुलझाने के लिए दूसरी कहानी जो चल रही, दूसरी कहानी ये है दोस्तों कि जो वो महिला लेडी डॉक्टर थी अपनी माँ बाप से बात कर रहे थे 11 बजे। उसके बाद वो जाती है राउंड पर और राउंड पर से आने के बाद वो खाना खाना शुरू करती है। जब वो खाना खाती है तो उसके साथ उसकी एक महिला दोस्त भी होती है और 4 लड़के भी होते हैं, 4 मर्द भी होते हैं। ये सारे खाना खा रहे होते हैं और इसी बीच में किसी बात को लेकर बहस शुरू हो जाती है और बहस बहुत ही तल्ख हो जाती है। खाना खत्म करने के बाद ये जो महिला लेडी डॉक्टर होती है ये चली जाती है सेमिनार हॉल में सोने, और इधर जो वो 4 मर्द होते हैं वो शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद वो चारों मर्द पहुंच जाते हैं सेमिनार हॉल में और फिर शुरू कर देते हैं गंदा करतूत उस महिला लेडी डॉक्टर के साथ। दोस्तों, कहा तो ये भी जा रहा है कि उसी दौरान उस महिला लेडी डॉक्टर की मौत हो जाती है। वो जो चारों होते हैं वो चारों वहाँ से निकलते हैं। जब निकलते हैं तो बाहर वो देखते हैं कि संजय राय नाम का आदमी बाहर टहल रहा है। तो फिर उसे वो इशारे से कहते हैं कि तुम्हारा जो सामान है सेमिनार हॉल में रखा हुआ है। उसके बाद वो जो संजय राय नाम का आदमी होता है वो सेमिनार हॉल में जाता है और वहाँ जाकर तब तक वो लेडी डॉक्टर मर चुकी होती है और वो उस लेडी डॉक्टर के लाश के साथ ही दुर्व्यवहार करता है, उसके साथ संबंध बनाता है। दोस्तों, ये जो कहानी है निर्भया से भी ज़्यादा दुर्दांत है, उससे भी ज़्यादा दर्दनाक है और उससे भी ज़्यादा विभत्स है।
लोग कितना पाशविक हो जाता है ये आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। ऐसी घटना, ऐसी कहानी। लेकिन सवाल कई सारे हैं। सवाल ये है कि क्या इस बेटी के साथ न्याय कर पाएंगे हम लोग, ये देश, ये राज्य? जब भी कोई ऐसा मामला होता है तो इस पर राजनीतिक करना क्यों शुरू कर देते हैं लोग? दोस्तों, आप लोगों से मेरा यही कहना है कि अगर आप भी अपना विरोध दर्ज करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना राय इस मामले पर लेकर लिख सकते हैं। आप क्या चाहते हैं कि दोषियों के साथ क्या हो? लेकिन इसके बाद सवाल कई हैं कि यहाँ पर दोषी सिर्फ संजय राय है, या वो जो 4-5 मर्द हैं वो हैं, या फिर कई और सारे लोग हैं। कुछ इसमें ऐसी भी चीज़ है जो ये दर्शाती है कि इसमें कई सारे और भी बड़े बड़े लोग हैं जिनके नाम को छिपाने के लिए संजय राय नाम के आदमी को मोहरा बनाया जा रहा है। दोस्तों, अगर ऐसे लोगों के लिए, ऐसे अत्याचारियों के लिए अगर कोई सज़ा का प्रावधान किया जा सकता है तो वो सज़ा क्या होना चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जब भी आप कोई कमेंट लिखें तो अपना नाम अवश्य लिखें। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें। धन्यवाद।